ग्रीटिंग सबको। तो हमारा नया टॉपिक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जैसा हम लोग पहले भी देखे, इवन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही इसका हम लोग फॉर्मूला भी देख रहे थे कुछ, और क्या होता है वो भी हम लोग देखे, है ना। क्या है ये? MOS इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और ये है क्या? जैसे ही हम लोग, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं तो वहाँ से जो भी हमारा रिवेन्यूज़ जनरेट होता है, तो जितना भी सेल्स उससे ज़्यादा हो जाता है, वो हमारा क्या हो गया, हमारे लिए एक सेफ पोजीशन बनता जा रहा है। क्योंकि हम कॉस्ट तो रिकवर कर लिए, अब किस में चले जा रहे हैं? प्रॉफिट मोड में हम चले जा रहे हैं, है ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या हो गया? देखिए, MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देखिए बुक में भी है, ठीक है, इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो सेल्स है हमारा, ठीक है। तो टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, या सेल्स एट BEP जैसा बुक में लिखा हुआ है। तो एग्जांपल भी देखिए, जैसे एक्चुअल सेल्स है अगर 5 लाख और ब्रेक इवन सेल्स है 4 लाख, है ना। तो 5 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 4 लाख। तो कितना हो गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 1 लाख, ठीक है। और इसको अगर परसेंटेज में हमको एक्सप्रेस करना है तो परसेंटेज में यही चीज़ कैसे आएगा? MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंट टर्म्स में, या रेशियो बोले हम, तो क्या होगा? 1 लाख, है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है हमारा? 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स कितना है? 5 लाख इंटू 100। तो मतलब फॉर्मूला क्या है आपका? जितना भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है डिवाइडेड बाई जो टोटल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स है, इंटू 100, ठीक है। नेट सेल्स ले लेंगे और इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज आ गया हमारा, है ना। जैसे इस केस में कितना है? 20%। तो ये हो गया हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर बोला गया है कि सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस बताइए। अगर हमको पता, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हमको अगर पता है कि इतना लेवल हम क्रॉस कर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट आने लगेगा, तो यही तो हमारे बिजनेस को सस्टेन करता है ना, ठीक है। प्रॉफिट रहेगा तब ना बिजनेस फिर आगे बढ़ सकेगा, और फिर विस्तार कर सकेंगे, हम अपना बिजनेस का स्कोप बढ़ा सकेंगे, है ना। तो प्रॉफिट हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है ना, अर्न करने लगते हैं हम प्रॉफिट। और कभी फिर बिजनेस में अप डाउन आता है, ठीक है। तो क्या होता है? वो प्रॉफिट ही तो हेल्प करता है ना बिजनेस को कि फिर से वो ऊपर आ जाए। अगर मेरा कॉन्स्टेंटली मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नीचे हम ऑपरेट कर रहे हैं, या ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे, या जस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो हो सकता है फिर हम आगे का कंटिजेंसीज को मीट करने में उतने सक्षम ना हो पाए, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा रहता है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से हम जितना आगे बढ़ गए उतना हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा? और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हम आगे हैं ब्रेक इवन पॉइंट से उतना अच्छा है, क्योंकि वो हमको प्रॉफिट पोजीशन में डालता है ना, और आगे का लॉस को भी फेस करने में मदद करता है, ठीक है, अगर लॉस हो गया किसी ईयर में तो, ठीक है। तो हमको प्रायर नॉलेज भी मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, कब से मेरा स्टार्ट हो जाएगा, कितना यूनिट हम सेल कर देंगे उसके बाद से, है ना। तो देखिए बताया गया है। तो शॉर्ट में क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इम्प्रूव कैसे कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए बोला गया है, अगर मेरा लेवल ऑफ प्रोडक्शन को हम बढ़ा दें, है ना, लेवल ऑफ प्रोडक्शन मेरा बढ़ गया तो क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तब ना हम ज़्यादा सेल करेंगे। फिर कैसे बढ़ सकता है? सेलिंग प्राइस को अगर हम बढ़ा दें, सेलिंग प्राइस हम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा? मेरा कम ही यूनिट सेल करने से प्रॉफिट, है ना, जो ब्रेक इवन पॉइंट हम क्रॉस कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब सेलिंग प्राइस हम ये कर दिए तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? अब उसका यूनिट्स क्या होगा? अब कम ही यूनिट्स आप बेच के ब्रेक इवन पॉइंट भी कवर करेंगे, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट फिर कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप ज़्यादा में उसको सेल कर रहे हैं आप, ठीक है। फिर बाय रिड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट अगर मेरा कम होता है तो फिर से क्या होगा? मेरा कॉस्ट कम होगा तो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हम कम ही यूनिट्स को सेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को पार कर सकते हैं, ठीक है, जो नया ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा इसके कारण। फिर उसी तरह वेरिएबल कॉस्ट को भी अगर हम कम कर दें, मतलब कॉस्ट को कम करके और प्राइस को, सेलिंग प्राइस को बढ़ा के हम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर हमको दिखता है कि उससे हमको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं हम, और नया सेल्स मिक्स, मतलब नया
कौन सा प्रोडक्ट जो ज़्यादा जो हमको जनरेट कर रहा है या जिससे लॉस हो रहा है उसको हटा के, है ना, और जो जनरेट कर रहा है प्रॉफिट उसका पोर्शन ज़्यादा करके कि इसको हम कैसे ज़्यादा बेचें क्योंकि इससे हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह का मिक्स करके हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को और अच्छा कर सकते हैं, मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इवन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आप लिखिएगा, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है थ्योरी के लिए लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लिखिए, और जो पीवी रेशियो हम लोग कर रहे थे, है ना, जो लास्ट क्लास किए थे पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो को भी शॉर्ट नोट्स में लिखिए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स नया कोई भी टॉपिक है तो ये सब इम्पॉर्टेंट है ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, पीवी रेशियो, और दूसरा क्या है अभी के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इवन फॉर शॉर्ट नोट्स, तो इसका फॉर्मूला भी आप लिखिएगा। ठीक है, किसी का भी फार्मूला लिखेंगे तो अच्छा हो जाता है। फिर देखिए इसका कैलकुलेशन बताया गया है, अलग अलग फार्मूला है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमको यूनिट्स में निकालना है, ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स मतलब यूनिट्स में जितना है माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो मतलब बीईपी सेल्स। ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, किस में, दोनों किस में होने चाहिए, यूनिट्स में, तब ना, क्योंकि तभी तो यूनिट्स में निकालेंगे ना। ठीक है, फिर परसेंट यहाँ पे रुपी में अगर हमको देखना है तो एक्चुअल सेल्स अब किस में ले लेंगे, रुपी में, और ब्रेक इवन पॉइंट भी किस में ले लेंगे, रुपी में। ठीक है, और परसेंटेज में निकालना तो अभी हम लोग देखे ही क्या, जितना भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय, अभी देखिए ना, एक्चुअल सेल्स इंटू 100। ठीक है, परसेंट में निकल गया। और सिर्फ तो ये 3 हो गया। इसके बाद देखिए फिर अगर सिर्फ मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे हमको अगर, या प्रॉफिट से अगर हमको निकालना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, ऊपर क्या रहेगा, रुपये में ही निकाल रहे हैं अगर हम, और प्रॉफिट को लेके अगर हमको निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो लिखा हुआ, देखिए तो रेशियो अलग है, हाँ उस समय हम बोल दिए परसेंट ही को रेशियो, जबकि यहाँ पे रेशियो के लिए मतलब वही है, क्या है कि इसमें वहाँ परसेंट लिख देते हैं, उसकी जगह क्या रहेगा, रेशियो, है ना। तो परसेंट बोले या रेशियो बोले सेम चीज़ है। ठीक है, लिख सकते हैं आप परसेंट या रेशियो सेम है। ठीक है, क्योंकि उसी का तो रूप है ना अलग अलग, जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास वाले में, ठीक है, लास्ट क्लास में। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन 10 देखिए, तो इजी टॉपिक है, हाँ, कि इसमें स्कोर हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और आप क्या निकालिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालिए। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट जो होता है पहले उसको समझ लेंगे तो इजी है, ये दोनों हमको निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, सेल्स फॉर द ईयर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, क्योंकि हम लोग तो अभी देखे ना एक्चुअल सेल्स ये है, और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हम लोग का तो क्वेश्चन से निकल जाएगा फॉर्मूला से, है ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन जो है। ठीक है, यूनिट्स में निकालने के लिए, और रुपीज़ में निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं कंट्रीब्यूशन बाय क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय। ठीक है, चलिए देखिए एक पीछे शायद कुछ दूसरा बोलते बोलते फ्लो में दूसरा चीज़ निकल गया, है ना। असल में फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या अगर हम लोग इसको पीवी रेशियो में देखते हैं, है ना, तो उसमें क्या लिखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, ये लिखते हैं ना। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो के टर्म्स में इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो पीछे उसको हम लोग को देखना होगा, फिक्स कॉस्ट की जगह शायद हम कंट्रीब्यूशन बोल दिए थे, है ना, इसमें इसको लेके यहाँ, जबकि कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट ही है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट है तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमारा क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट तक कवर होता है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, वहाँ तो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, है ना। ऊपर में क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो, जो अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना है हम लोग को। ठीक है, तो इसको चलिए इसको इलस्ट्रेशन 10 को एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 10 में, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और बताना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इसमें
ये नहीं बताया हुआ है इस क्वेश्चन में कि यूनिट्स में निकालना है या रुपीज़ में, तो दोनों में भी हम निकाल के बता देंगे, है ना, अगर दोनों निकलता है तो क्या करना है इस क्वेश्चन में देखिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको फॉर्मूला लिख लेना चाहिए जिससे हमको निकालना क्या है वो पता चल जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, ठीक है, यूनिट्स में क्या हो जाएगा हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर ये निकल रहा है तो, नहीं तो और भी फॉर्मूला वो लगा लेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कितना बताया हुआ है 80,000, है ना, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डायरेक्टली नहीं है वो, लेकिन निकाल सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, तो इससे निकल जाएगा। तो 80,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 20 और -4, ठीक है, तो 20 - 4 कर देंगे हम लोग, 20 - 4 तो क्या हो गया 16 हो गया। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 5,000 यूनिट्स, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट्स में निकालना है हमको, तो सेल्स मेरा दिया ही हुआ है, सेल्स फॉर द ईयर 2 लाख, और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आ ही गया, है ना, तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट्स में हमको निकालना है तो सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 10,000 यूनिट्स माइनस 5,000 यूनिट्स, तो कितना हो गया हमारा 5,000 यूनिट्स, ठीक है, ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और रुपीज़ में अगर हमको निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में निकाल दिए, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे किस में निकाल रहे थे हम लोग, ऊपर में यूनिट्स में निकालना है ना, तो यूनिट्स में 10,000 टोटल हम सेल किए थे और ब्रेक इवन पॉइंट का 5,000 था, ठीक है। और रुपीज़ में अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कितना आया है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया है 5,000 पर यूनिट, तो डायरेक्ट रुपीज़ में यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में 5,000 पर यूनिट है ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स और इनटू क्या सेलिंग प्राइस कितना है 20, कितना आ गया ये, ठीक है, हमारा 1 लाख आ गया। या जैसे बुक में बताया गया है, पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में निकाल दिए, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में निकल गया तो उसका फॉर्मूला जो यूज़ किए, और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रुपीज़ में निकल गया, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट किसमें रुपीज़ में, ठीक है, तो उससे क्या हो गया हमारा रुपीज़ में आ गया। तो कैसे भी निकालिए, ठीक है। 10 के बाद देखिए 11th में क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स लिखा हुआ है ना 10, और लेबर है 5, फिर कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द पीरियड है, और यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड फॉर द पीरियड दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या लिखा हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकाल दीजिए और रुपीज़ में निकाल दीजिए, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लीजिए, पहले निकालना क्या है वो अंडरलाइन कर लीजिए, यूनिट्स और रुपीज़ में। तो बस क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला डाल लेंगे, पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट्स का भी फार्मूला, फिर रुपीज़ का भी फार्मूला डाल देंगे, और परसेंटेज भी बोला गया और परसेंट का भी फार्मूला डाल देंगे, बस उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको होमवर्क में लिखिए, ठीक है, ये हो गया होमवर्क। इसके बाद बाकी 12, 13 को भी आप देख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, अब इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला जो टॉपिक है वहाँ हम लोग रुकते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।